हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर रिलेशन हमने देखा था और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानकारी ली थी और उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल हमने बताया था, दिखाया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल का हम अनंत काल तक कार्य में नहीं ला सकते हैं। कुछ समय के बाद वो वर्क करना क्या करता है, बंद कर देता है। तो ये कहता है ना कि द गैल्वेनिक शेल हैज़ नो टेंडेंसी टू वर्क इनडिफिनिटली, इट स्टॉप्स देयर वर्क आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद ये अपना वर्क कार्य करना छोड़ देता है। दैट इज एज द सेल रिएक्शन प्रोग्रेसेस, जैसे सेल रिएक्शन प्रोग्रेस में आता है तो देयर इज फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कटायन, कि कटायन का कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड पर क्या होता है, घटते जाता है। और किसके कारण, तो ड्यू टू रिडक्शन। क्या कहेंगे, एज द सेल रिएक्शन प्रोग्रेसेस देयर इज ए फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कटायन अराउंड कैथोड ड्यू टू रिडक्शन। तो मेन क्या हुआ इसमें, ड्यू टू रिडक्शन सेल रिएक्शन प्रोग्रेसेस देयर इज फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कटायन अराउंड कैथोड। एट द सेम टाइम at the same time there is an increase in the concentration of metal। कि मेटल के ऊपर क्या होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, किसका, कटायन का, मेटल कटायन का, अराउंड द एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसमें भी क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ तो दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे एक सेल हमने लिया है जिंक और कॉपर का सेल रिएक्शन हमने तैयार किया है, तो इसका फ्लो जो हो रहा है, द फ्लो ऑफ रिएक्शन फ्रॉम जिंक टू कॉपर स्टॉप्स, ये बंद होता है कब, व्हेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिंक एंड कॉपर बिकम्स इक्वल, कि द फ्लो ऑफ रिएक्शन फ्रॉम जिंक टू कॉपर स्टॉप्स। ये कब ख़त्म होगा, जब ईएमएफ ऑफ जिंक बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ ऑफ कॉपर। तो इन दिस सिचुएशन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड दैट ऑफ कॉपर आयन विल बी इक्विलिब्रियम। कि जैसे ही इस सिचुएशन में आते हैं तो कंसंट्रेशन जो होते हैं किसका, जिंक और कॉपर का, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बिकॉज द सेल रिटेन एटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यह शेल जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो हमने फिर रिएक्शन लिया, जिंक सॉलिड स्टेट, कॉपर एक्वस स्टेट, इन इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, जिंक एक्वस स्टेट और कॉपर सॉलिड स्टेट। तो लेट अस कंसीडर that the concentration of zinc and copper solid to be unity। कि माना हमने कि कंसंट्रेशन किसका, जिंक और कॉपर का कितने के बराबर, यूनिटी यानी इकाई के बराबर हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एज Kc इक्वल टू, पहला क्या है, ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाई रिडक्शन। तो यहाँ जिंक प्लस 2 आयन बाई कॉपर प्लस 2 आयन। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट ऑफ कॉपर मस्ट बी इक्वल टू सॉलिड स्टेट ऑफ जिंक एंड बोथ आर इक्वल टू 1, यानी यूनिटी में आ जाता है। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज टेकन एज यूनिटी। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि कोई भी गैल्वेनिक सेल लेते हैं उसे हम चाहें कि इन्फिनिटी स्टेट तक हम वर्क में लाएं, तो यह कभी भी संभव नहीं है। कुछ समय के बाद यह वर्क करना छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है कि
एज द सेल रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे सेल रिएक्शन स्टार्ट होता है, देयर इज फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कटायन, कटायन के कंसंट्रेशन में लगातार कमी आती जाती है अराउंड द कैथोड ड्यू टू रिडक्शन, एंड एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल कटायन अराउंड एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो सेल रिएक्शन हमने देखा, और इसमें हमने क्या किया, द फ्लो ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्रॉम जिंक टू कॉपर है, और ये कार्य करना बंद करता है कब, जब EMF ऑफ जिंक एंड EMF for copper becomes equal. At this situation, the concentration of zinc and that of copper ion will be in equilibrium, because the cell reaction at an equilibrium. Therefore, in that reaction, zinc solid state, copper aqueous state, reversible reaction, zinc aqueous state and copper solid state. Let us consider that concentration of zinc solid and copper solid to be unity. Therefore, the equilibrium constant Kcs, Kc is equal to zinc ion by copper ion. चूँकि कॉपर और जिंक क्या हो जाते हैं, बराबर होता है, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज टेकन टू बी यूनिटी। अब आगे बढ़े हम लोग, अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाई NF लॉग कॉपर आयन डिवाइडेड बाई जिंक आयन। अब चूंकि हम लोग देखे थे कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस, तो अगर ये प्लस को हम लोग माइनस कर दें तो ये क्या होगा, उलट जाएगा बेटा, जिंक ऊपर चला गया और कॉपर नीचे आ गया, तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग जिंक आयन बाई कॉपर आयन। सिंस ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज ज़ीरो, कि ई सेल इक्विलिब्रियम स्टेज में जब आता है तो वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, यानी ये जो ई सेल है वो हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग जिंक आयन बाई कॉपर आयन, और Kc हम लोग इसे हम लोग चेंज करके, चूँकि जिंक आयन बाई कॉपर आयन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग Kc, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग Kc। क्यों लिया हमने Kc, कि Kc इज इक्वल टू जिंक आयन डिवाइडेड बाई कॉपर आयन, और log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू NF बाई 2.303 RT। अब F का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि F का वैल्यू यानी फैराडे का वैल्यू 96500 कैलोरी 50 कूलम्ब पर मोल, R इज इक्वल टू 8.314 एंड T इज इक्वल टू 298, यानी क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, केल्विन में 273 प्लस 25 यानी 298 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। तो लॉग Kc इजकल टू ई नॉट सेल इंटू N इंटू अब पुट कर दिए बेटा 96500 बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, और ई नॉट सेल इंटू N इंटू 96500, और इसको गुना करके हमने लाया 5705.8483। अब log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू N अपॉन 0.059। इसी पर हम लोग फिर न्यूमेरिकल देखेंगे जब log Kc निकालना होगा तो, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0. उलट जाएगा तो 0.059 बाई N log Kc, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू log Kc इंटू 0.059। तो ई नॉट सेल निकालना होगा तो ये फार्मूला हम लोग पुट करेंगे,
और लॉग Kc का वैल्यू निकालना होगा, तो ये हम लोग पुट करेंगे। अब इसी के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल कुछ देखें। अब हम लोग देखें कि एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 दिया हुआ है कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटासियम आयन का -2.993 वोल्ट, सिल्वर का 0.80 वोल्ट, मरकरी का 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम का -2.37 वोल्ट और क्रोमियम का 0.74 वोल्ट। हमें अरेंज करना है दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम होता है उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होता है। ये दो रूल्स हमको याद रखना है कि वी नो दैट reducing power depends upon losing power of electron and also standard electrode potential value। अब मेन क्या हो गया, lower the value of electrode potential greater will be their reducing power। तो इसमें सबसे लोअर कौन सा है, तो हम लोग पोटासियम में देख रहे हैं -2.93 वोल्ट है। तो सिंस पोटासियम -2.93 वोल्ट है lowest electrode potential, hence it has greatest reducing power। Similarly सबसे ज़्यादा किसका है, तो सिल्वर का है। सिल्वर प्लस 0.80 वोल्ट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, so it has lowest reducing power। तो सबका पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमने देखा, के का वैल्यू सबसे कम है, उससे ज़्यादा है के बाद, यहाँ हम लोग देखें के बाद उससे ज़्यादा है 2.37 है, उसके बाद 0.74 वोल्ट है, उसके बाद 0.79 और सबसे अधिक इसका है तो 0.80 वोल्ट। तो मेन क्या है कि लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर विल बी देयर रिड्यूसिंग पावर। तो के है -2.93 वोल्ट हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, hence it has greatest reducing power। Similarly silver plus 0.80 volt has highest electrode potential value, so it has lowest reducing power। तो सबसे तो अरेंज कैसे करना है मेटल को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे कम किसका हो गया, सिल्वर आयन इज स्मॉलर देन, किससे लेंगे बेटा 0.79, उसके बाद है Hg2+ इज स्मॉलर देन, उसके बाद है ये क्रोमियम +3, उसके बाद और सबसे अधिक किसका हो गया, पोटासियम है। increasing order of reducing power। तो मेन क्या थीम हो गया कि लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सबसे कम है पोटासियम आयन का, ग्रेटर विल बी देयर रिड्यूसिंग पावर। तो जिसका सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगा। तो सबसे लोएस्ट यही है, उसके बाद ये है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ये हुआ हमारा
एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.3 देखें। कहता है ना, डिपिक्ट द गैल्वेनिक शेल इन विच द रिएक्शन जिंक और एजी के बीच में रिएक्शन दिया हुआ है टेक्स प्लेस। तो फर्दर शो, हमें शो करना है विच ऑफ द निगेटिवली चार्ज। तो हमने बताया था ना कि जो एनोड की तरह कार्य करेगा वो निगेटिवली चार्ज होता है, और जो कैथोड की तरह कार्य करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो विच ऑफ द निगेटिवली चार्ज एंड द कैरियर ऑफ द करंट इन सेल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका वैल्यू ज़्यादा होता है, उधर से ही करंट फ्लो करता है। तो चूँकि सिल्वर का करंट ज़्यादा होता है किसके बनिस्पत, जिंक के बनिस्पत, तो हमारा फ्लो होगा करंट फ्लो थ्रू सिल्वर टू जिंक। तो ये कहता है ना कि फर्दर शो विच ऑफ द निगेटिवली चार्ज एंड द कैरियर्स ऑफ द करंट इन सेल, एंड तीसरा इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो ये मेरा रिएक्शन दिया हुआ है और इसके आधार पर तो एट एनोड, हमने अभी बताया ना कि जो एनोड की तरह कार्य करेगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या है, जीरो स्टेट में है, +2 में यह हाफ सेल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और एट कैथोड 2Ag प्लस एक्वस +2E माइनस गिव्स राइज टू Ag सॉलिड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। देयरफॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गया बेटा, Zn सॉलिड और /Zn +2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज सिल्वर आयन एक्वस एंड /Ag सल्फर सॉलिड। अब क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द निगेटिवली चार्ज। तो जिंक इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज्ड, द करेंट फ्लो थ्रू सिल्वर टू जिंक। इसका वैल्यू सिल्वर का ज़्यादा होता है, किसने के बनिस्पत, जिंक के बनिस्पत, इसलिए फ्लो करेगा करंट कैसे, सिल्वर से जिंक तक। एट एनोड अभी हमने देखा है कि जिंक सॉलिड जिंक एंड एक्वस, ये हाफ सेल रिएक्शन कहता है ना कि इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो एक हो गया जिंक का, हो गया बेटा हाफ सेल रिएक्शन, और ये भी हो गया बेटा हाफ सेल रिएक्शन। तो एट एनोड जिंक, यानी जिंक एक्ट्स एज ए निगेटिवली चार्ज, यानी जिंक इलेक्ट्रोड इज ए निगेटिवली चार्ज। अगर कैथोड होता तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। द करेंट फ्लो थ्रू सिल्वर टू जिंक एंड एट एनोड जिंक आयन फाउंड इन सॉलिड स्टेट आयनाइजेस एस जिंक +2 एक्वस +2E। हाफ सेल रिएक्शन हो गया। एट कैथोड Ag प्लस एक्वस +E माइनस गिव्स राइज टू Ag सॉलिड। ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया। तो कहता है ना कि ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसके आधार पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा और कैरियर ऑफ द करंट इन सेल और इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच। तो हमने देख लिया, एनोड पर चूँकि जिंक जाता है तो यह निगेटिवली चार्ज होता है और इसका वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सिल्वर का ज़्यादा होता है, तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है सिल्वर टू जिंक होते हैं। और हाफ सेल रिएक्शन हमने ऊपर भी देखा है और नीचे भी देखा। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.4 को देखें कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेट पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये क्रोमियम का कैडमियम के साथ और आयरन का सिल्वर के साथ दिया हुआ है। कहता है ना कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, यानी ΔG0 एंड स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। E0 इज क्रोमियम का है -0.74 वोल्ट और कैडमियम का है -0.4 वोल्ट। तो हम लोग लेके चले बेटा फ्रॉम फर्स्ट 2Cr 3CD2 प्लस
gives rise to 2Cr3 plus 3Cd। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल दे। 2Cr इज 2Cr3 प्लस 6E माइनस, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और फिर CD3 प्लस ये हो गया बाबू एक्वस प्लस 6E माइनस गिव्स राइज टू 3CD, या इसको ऐसे कर दे बाबू, CD प्लस है, ये हो गया बाबू रिडक्शन। तो हम लोग पहले ई नॉट सेल बराबर निकाल दे कि ई नॉट सेल बराबर ई सेल राइट माइनस ई सेल लेफ्ट। तो कितना दिया हुआ है? राइट में है मेरा ऑक्सीडेशन, ये लेफ्ट में है और ये रिडक्शन राइट में है। जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? -0.40 वोल्ट माइनस 0.74 वोल्ट, यानी -0.40 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट, यानी प्लस 0.34 वोल्ट। तो ई नॉट सेल का वैल्यू हमारा कितना आ गया बेटा? ई नॉट सेल बराबर 0.034। तो ये कहता है ना कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहले क्रोमियम और कैडमियम के साथ दिया हुआ है, और फिर क्रोम इससे निकला, और दूसरा आयरन और सिल्वर के साथ। तो पहले हम लोग क्रोमियम और कैडमियम से ई नॉट सेल निकाल लें, और फिर उसके बाद डेल्टा जी, और देयर आफ्टर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन हमने देखा, ये दिया हुआ है। तो इसमें पहले ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, ये कहाँ है? तो लेफ्ट में है, और ये रिडक्शन की क्रिया है, तो ये कहाँ है? तो राइट में है। और ई नॉट सेल इजकल टू क्या होता है? ई सेल राइट माइनस ई सेल लेफ्ट। तो हमने ये पुट किया इसका वैल्यू इस यहाँ से, और ये हमें ई नॉट सेल का वैल्यू हो गया प्लस 0.34 वोल्ट। अब हम लोग डेल्टा जी निकालें। वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E naught cell. Now delta Z naught is equal to minus NF E naught cell. Here N is equal to 6, F is equal to 96500 कूलम्ब पर मोल, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो हम लोग निकाल दे बाबू कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -6 इंटू 96500 इंटू 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू -196,660 860 CV बराबर -196,660
196860 जूल पर मोल बराबर -196.86 किलो जूल पर मोल। तो हमारा जी डेल्टा जी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट relation we know that from equilibrium constant relation we know that log Kc is equal to n upon 0.059 E नॉट सेल, और E नॉट सेल हमारा आया है बेटा तो n अपॉन 0.059 इंटू 0.34 वोल्ट, और n का वैल्यू क्या है बाबू 6 है, इसलिए log Kc बराबर 6 इंटू 0.34 वोल्ट बाई 0.059 आफ्टर इक्वेशन इक्वल टू 2.04 बाई 0.059 इज इक्वल टू 34.578। तो ये log Kc का वैल्यू हो गया बेटा कि log Kc इज इक्वल टू 34.578 आफ्टर taking anti-log we get the value of Kc। ठीक है, तो ये क्या दिया है बेटा कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग। उसमें पहले हमने निकाल लिया था ई नॉट सेल का वैल्यू। यहाँ डेल्टा जी हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, हियर एन इजकल टू 6 और एफ इजकल टू 96500 कूलम पर मोल, और ई नॉट सेल इजकल टू 0.34। देयरफॉर डेल्टा जी नॉट is equal to -6 into 96500 into 0.34 volt. After calculation we get 196860 coulomb volt, or we know that 1 CV is equal to 1 CV is equal to joule per mole देयरफॉर -196860 जूल पर मोल, और एक किलो जूल में लाए तो ये तीन वैल्यू यहाँ पर आ गया बेटा 196.86 किलो जूल मोल। अब नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन वी नो दैट log Kc इज इक्वल टू n अपॉन 0.059 ई नॉट सेल, और n बाई 0.059 इंटू इतना, और चूँकि n का वैल्यू हमारा 6 है तो log Kc इज इक्वल टू 6 इंटू 0.34 इतना, तो 2.04 बाई 0.059 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 34.578 and log Kc is equal to 34.578. After taking anti-log we get the value of Kc। अब इसका दूसरा देखा जाए, ये रिएक्शन दिया हुआ है आयरन +2 और जिंक सिल्वर का साथ रिलेशन हमें दिखाना है, और ई नॉट फॉर आयरन 0.77 वोल्ट और सिल्वर का दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। तो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी लेफ़्ट और राइट निकाल लें। तो पहला क्या दिया है बाबू, Fe2 प्लस एक्वस गिव्स राइज टू Fe3 प्लस एक्वस प्लस E-1 और Ag प्लस एक्वस प्लस E-
इज इक्वल टू Ag सॉलिड। ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया बेटा रिडक्शन। यानी ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया बेटा राइट। और कैथोड और एनोड। नाउ E naught cell is equal to E right minus E left। तो राइट क्या है बेटा 0.080 माइनस 0.7 यानी 0.080 माइनस 0.7 यानी 0.03 वोल्ट। तो ई नॉट सेल का वैल्यू निकल गया। हियर n इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब पर मोल। Therefore delta Z naught is equal to minus NF E naught cell यानी -1 इंटू 96500 इंटू 0.03 वोल्ट इज इक्वल टू -2895 CV इज इक्वल टू -2895 जूल पर मोल इज इक्वल टू 2.895 किलो जूल पर मोल। तो हमने डेल्टा जी का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाले। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पहले रिएक्शन लिया आयरन का। इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +3 है, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया। और ये चूँकि लेफ्ट में है तो लेफ्ट रखते हैं, और लेफ्ट जो भी होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है। सिमिलरली Ag आयन एक्वस माइनस Ag सॉलिड स्टेट, रिडक्शन हुआ राइट और कैथोड। तो नाउ E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट इज इक्वल टू 0.080 माइनस 0.77 वोल्ट। यह निकल गया बेटा 0.03 वोल्ट। हियर n इज इक्वल टू 1 चेंज होता है बेटा एक का, तो n इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल और -1 इंटू 96500 इंटू 0.03 वोल्ट यानी -2895 कूलम वोल्ट इक्वल टू -2895 जूल पर मोल और -2.895 किलो जूल पर मोल। अब हम लोग निकाले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट relation we know that log Kc is equal to n upon 0.059 into E naught सेल। n है बेटा 1 और इसका आया है 0.03 बाई 0.059 यानी 0.508 आया। टेकिंग एंटी लॉग we can easily
calculate the value of Kc. तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.4 हो गया. फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन वी नो दैट log Kc is equal to n upon 0.059 into E नॉट सेल. यहाँ दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 और E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, निकाला हमने 0.03 वोल्ट. तो देयरफॉर 1 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू 0.508. टेकिंग एंटी लॉग वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc. अब हम लोग देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.5. इसमें दिया है राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द शेल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन. ऐसा 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक एग्जाम्पल से हम लोग सीखें. दिया हुआ है Mg सॉलिड स्टेट, Cu एक्वस. ये रिएक्शन है हमारे पास है, हाफ सेल रिएक्शन एंड हाफ सेल रिएक्शन दोनों के बीच में ये सॉल्ट ब्रिज हो गया. और E नॉट दिया हुआ है Mg का -2.36 और E नॉट कॉपर का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट. अब हम लोग देखें एट एनोड रिएक्शन. एट एनोड रिएक्शन Mg solid state gives Mg 2 plus 2E minus 0 पॉइंट कंसनट्रेशन इसका दिया हुआ है 0.001 m. और एट कैथोड रिएक्शन Cu2 plus 2E minus 0.0001 m gives rise to Cu solid. Therefore, overall reaction Mg/Mg2 plus aqueous 0.001 Cu2 plus 0.0001 m. अब ये हो गया बेटा रिडक्शन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन के रूप में. यहाँ पर तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया. अब हम लोग निकाल दें E नॉट सेल. E नॉट सेल बराबर E राइट माइनस E लेफ्ट. राइट है मेरा, कितना दिया है कॉपर का दिया बेटा 0.34 वोल्ट माइनस 2.36 वोल्ट वोल्ट. देयरफॉर 0.34 वोल्ट प्लस 2.36 वोल्ट इज इक्वल टू 2.70 वोल्ट. अब हम लोग EMF निकालें. E नॉट सेल हमने जब निकाल लिया तो आसानी पूर्वक अब हम लोग बना सकते हैं. आगे बढ़ें. EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Kc. Here
here Kc is equal to concentration of Mg2 plus divided by concentration of Cu2 plus. Therefore E नॉट सेल आया है मेरा, E नॉट सेल 2.70 वोल्ट है, तो क्या हो गया बेटा, EMF इज इक्वल टू 2.70 माइनस 2.303 RT बाई NF log Mg2 plus divided by Cu2 plus is equal to 2.70 volt minus 2.303 into R का वैल्यू पुट कर दे 8.314 इंटू स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया हुआ है 298 डिवाइडेड बाई, अब इन का वैल्यू इसमें 2 आते हैं क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, तो 2 इंटू 96500 कूलम लॉग 0.001 डिवाइडेड बाई 0.001, ये हो गया बेटा 2.70 माइनस तीनों को हमने ये कैलकुलेट किया था तो आया था 5705.848 डिवाइडेड बाई 0.009 14 12 1 13 9 18 1 19 लॉग, ये हो गया 1 2 3 4 अंक है तो लॉग 10 हो गया, और चूँकि लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है इसलिए क्या हो गया बाबू 2.70 माइनस 5705.848 डिवाइडेड बाई 193,000 इंटू 1, और आफ्टर कैलकुलेशन it gives 0.02. Therefore EMF is equal to 2.70 minus 0.02 यानी 2.68 वोल्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग फार्मूला के आधार पर जानते हैं, कल हमने ये प्रूव किया था कि EMF इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Kc, और log Kc क्या है हमारा बेटा, कंसनट्रेशन चार्ज ऑफ मैग्नीशियम एंड चार्ज डिवाइडेड बाई कॉपर, और E सेल हमने निकाल लिया है 2.70, तो EMF इज इक्वल टू 2.70 वोल्ट माइनस हम लोग चेंज करें बेटा 2.303 RT बाई NF log Mg2 प्लस यानी एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। अब ये जो है R का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314 और T का वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड दिया हुआ है 298, और फैरेडे तो हम लोग जानते हैं बेटा कि 96500 कूलम पर मोल, और N चूँकि आयन कितने हैं +2 है तो N का वैल्यू 2 हो गया, तब क्या हो गया 2.70 माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 लॉग 0.11। ये एक्चुअली होता क्या है, इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद हमारा अंक 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये सीधे हो गया बेटा हमारा क्या, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 5705.848 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 193,000
3000 और log 10 चूँकि 1 होता है तो 2.70 माइनस इतना डिवाइडेड बाय 1 और इसका आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.02 देयरफॉर EMF इज इक्वल टू 2.70 माइनस 0.202 दैट इज़ 2.68 वोल्ट। आज के वीडियो में हमने बताया नस्ट इक्वेशन और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन भी हमने दिखाया। इस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने बनाया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।